Starting with next part of this chapter, that is the digestive glands. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अभी हमने देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन दो हेडिंग्स थी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल था एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सब कुछ देख लिया, राइट फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस। पार्ट्स क्या थे? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमने बक्कल कैविटी के अंदर टीथ और टंग की बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और डेंटिशन वगैरह की कहानी डिस्कस की थी। ठीक है, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, कॉमन पैसेज और आगे की कहानी डिस्कस की थी। ईसोफेगस के बारे में कि किन किन स्ट्रक्चर्स को पियर्स करके एंटीरियरली या पोस्टीरियरली कैसे वो स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में हमने स्टमक के 4 पार्ट्स की बात की थी, 2 स्फिंक्टर्स की बात की थी, अपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स की बात की थी, कौन कॉइल्ड है कौन हाईली कॉइल्ड है वो बात की थी। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, डिओडेनम की शेप की बात की थी, सी शेप होता है। स्टमक की एम्प्टी शेप की बात की थी, जे शेप होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में पहले क्या होता है? सीकम, उसके बारे में बात की थी, अपेंडिक्स के बारे में। फिर कोलॉन, उसके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सिग्मोइड, उसकी बात की थी। देन रेक्टम एनस के बारे में बात की थी। इसके सिवा हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हमने एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, किस लेयर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वेरिएशन आ सकती है। हमने हमने लैक्टियल सिस्टम वगैरह के बारे में बात की थी। हाँ, कहाँ पर क्रिप्ट बनेंगे, किस लेयर के अंदर ग्लैंड्स हो सकते हैं, जैसे ड्यूडेनम के अंदर सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, वैसे ही स्टोमक के अंदर यू विल फाइंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि म्यूकोसा में होते हैं। ऐसे ही इंटेस्टाइन में म्यूकोसा क्या करता है? क्रिप्टस ऑफ लेबरकुन बनाता है। लैक्टियल वगैरह के बारे में हमने कहानी डिस्कस की थी। ये सब अभी तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद अनदर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये तो हमने जस्ट पाथवे की बात की थी, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स है जो कि अपने एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ग्लैंड्स है वहाँ से एंजाइम आएगा, वो एंजाइम कार्ब प्रोटीन फैट इन पर काम करेगा, इनके टुकड़े टुकड़े करेगा। वो असली कहानी तो अभी बाकी ही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद दैट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देखो कहाँ कहाँ पर ग्लैंड्स आएंगे। बैक टू दैट डायग्राम, आओ देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी में आप देखोगे, बक्कल कैविटी के अराउंड, बक्कल कैविटी के अंदर नहीं, आउटसाइड ऑफ द बक्कल कैविटी 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स रहेंगे। कान के पास में पैरोटिड रहेगा, जबान के नीचे सबलिंगुअल रहेगा और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये सलाइवरी ग्लैंड्स रहेंगे, वहाँ से ग्लैंड्स आएंगे। देन आगे देखो डायग्राम में, देखो बक्कल कैविटी की कहानी तो हो गई। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होगा। स्टमक के अंदर अच्छे से हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं कि इनकी क्या डाइजेशन हो रही है, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स वगैरह, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो हमने पढ़ने हैं इधर। ठीक है, डिओडेनम में हमने देखना है क्या कोई ग्लैंड है। और यहाँ पे आप देखो लीवर, लीवर के साथ में ये दूसरा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से कुछ चीज़ें आएंगी, लीवर से कुछ चीज़ें आएंगी। क्या उनका क्या रोल है, क्या लीवर से कुछ आता भी है, और आता है तो उसका डाइजेशन में क्या रोल है वो हम देखेंगे। ये जो डिओडेनम की सी शेप है, इस कनकेविटी के अंदर आप देखोगे लेफ्ट साइड की तरफ पैनक्रियाज सिचुएटेड है। पैनक्रियाज का मेन रोल है, 5 एंजाइम्स यहाँ से आएंगे, किस पीएच पर काम करेंगे वो सब हमने देखना है। तो हमने यहाँ पर पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, लीवर गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ना है, इनके डक्ट के बारे में पढ़ना है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पर कोई चीज़ होगी वो हम आगे देख लेंगे। डायग्राम से क्लियर हुआ ग्लैंड्स का क्या एसोसिएशन है एलिमेंट्री कैनाल के साथ? चलो देखते। The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary glands, हमने पढ़ने हैं, दिखा दिया मैंने आपको। लीवर के बारे में पढ़ना है, लीवर जो भी चीज़ बनाएगा उसको वो स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में, कंसंट्रेट करके, उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, एंड पैनक्रियाज जो कि डिओडेनम की कनकेविटी के बीच में है, इलोंगेटेड ऑर्गन। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई 3 पेयर्स, 3 नहीं है 3 पेयर। टोटल सलाइवरी ग्लैंड कितने? 6, 2 पैरोटिड, 2 सबलिंगुअल, 2 सब मैक्सिलरी, 2 मैक्सिलरी, मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड है, चीक, ठीक है, यहाँ आप कान के पास में, पैराओटिड इधर पे होता है। ठीक है, देन सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, लोअर जॉ इधर होता है। ठीक है, एंड सब लिंगुअल बिलो द टंग।
दो का तो नाम से ही पता चल रहा है, इवन सबका ही नाम से आपको पता चल रहा है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ध्यान रखना है दीज ग्लैंड्स आर नॉट इनसाइड द बक्कल कैविटी, बट वो जो सिक्रीशन करेंगे, देखो खाना तो आपका उसी पाथवे से जाएगा जो अभी तक हमने वीडियोस में देखा, दैट इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ही रास्ता है फूड का। तो फूड के ऊपर किसी चीज़ को अगर एक्ट करना है, किसी एंजाइम को काम करना है, तो उसे इस रास्ते में आना पड़ेगा। फूड पहले बक्कल कैविटी में गया, ये कह रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में नहीं है, वो बक्कल कैविटी के बाहर है। तो उनसे जो भी चीज़ आनी है, सलाइवा आनी है, सलाइवा में एमाइलेज होगा, उस सलाइवा को बक्कल कैविटी में आना पड़ेगा अगर उसको डाइजेशन का काम करना है। तो कौन लेके आएगा उसको उस जगह से इधर? डक्ट, उसका एक डक्ट आएगा। सलाइवा माउथ में सीक्रेट होती है, पूरी बॉडी में होती है? ओके, कैसी बात कर रहे हो आप, माउथ में होती है। कुछ हार्मोन्स पढ़े हैं कभी? इंसुलिन, ग्लूकागोन, इनके बारे में सुने हो? या कुछ ऐसे हार्मोन्स जो पूरी बॉडी में होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में पता है? देखो, एक्सोक्राइन होते हैं और एंडोक्राइन होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब है ऐसे हार्मोन्स जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हुआ? एक ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन एक पर्टिकुलर जगह पर रखता है। कैसे रखेगा? ये ग्लैंड है, ये इसकी सिक्रीशन यहाँ पर है, तो इस ग्लैंड को यहाँ तक सिक्रीशन कैसे भेजनी है? बस इधर ही भेजनी है, पूरी बॉडी में नहीं भेजनी है। तो एक ऐसे पाइपलाइन होगी जो सिक्रीशन ग्लैंड से उस जगह तक ले जाएगी। इस पाइप को हम डक्ट कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है जो कि सिक्रीशन को एक पर्टिकुलर जगह तक ले जाता है। एग्जाम्पल इज सलाइवरी ग्लैंड, ये बक्कल कैविटी के बाहर है, कोई इधर है, कोई बिलो द टंग है, कोई सबमैंडिब्यूलर है। तो वहाँ से बक्कल कैविटी तक लाने के लिए इनके पास पाइपलाइन है, एक डक्ट है, ताकि सलाइवा पर्टिकुलरली बक्कल कैविटी में ही रहे। अब उन डक्ट्स के नाम है स्टेनसन्स डक्ट, वो डक्ट, ये डक्ट, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरीके के ग्लैंड क्या होते हैं कि उनको अगर किसी एक जगह पर काम करना है, तो जैसे यहाँ पर कोई ग्लैंड है, अब उसका साइट ऑफ एक्शन इधर है, तो जहाँ पर ग्लैंड सिचुएटेड है और जहाँ उसको काम करना है, ये दोनों जगहें बहुत दूर हैं। तो ये अपनी सिक्रीशन इधर पहुँचाने के लिए जो हार्मोन है, जो वो सिक्रीशन है, उसको ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड में पहुंचा दिया। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में फैल रहा है ना, ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो वो ब्लड एक ना एक टाइम पर, बल्कि बहुत ही जल्दी, जब आप पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ जाओगे कितनी ड्यूरेशन में, इस पर्टिकुलर साइट पर आ जाएगा जहाँ उसका एक्शन है, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर सिक्रीशन अपना काम कर देगी। अब इसके पास तो कोई डक्ट नहीं है ना पाइपलाइन डायरेक्टली भेजने के लिए, इसने तो ब्लड में भेज दिया। इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन में हम डील करेंगे मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड से, जिनका अपना डक्ट होगा जो सिक्रीशन एक पर्टिकुलर जगह पर भेजेगा। सलाइवरी ग्लैंड की मैंने बात की, तो इनके डक्ट है जो बक्कल कैविटी में सिक्रीशन भेज रहे हैं। बाकी आपके क्या ग्लैंड आएंगे? पैनक्रियाज आएगा, गॉल ब्लैडर, लीवर आएगा, उसका भी आप डायग्राम में देख लो, डक्ट है। ये आपका पैनक्रियाज है, राइट, एक सेकेंड, ये पैनक्रियाज है। तो ध्यान से देखो, इसकी सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू, ये जो इसके बीचों बीच जा रहा है इस डक्ट के थ्रू, ये आपका सी शेप्ड डिओडेनम है, डिओडेनम में जा रही है। ध्यान से देखो, ये आपको गॉल ब्लैडर है, राइट, इसकी सिक्रीशन भी इस डक्ट के थ्रू इधर आ रही है। गॉल ब्लैडर और लीवर पास पास में ही है, ये आपका लीवर था, तो लीवर की सारी सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू इधर डिओडेनम में आ रही है। तो पूरी बॉडी में तो नहीं फैली ना, डक्ट है ना इनके पास, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यस और नो? अगर इतना समझ गए तो चलो अब एनसीईआरटी में देखते क्या लिखा है। दीज ग्लैंड्स, कौन ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड्स, सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन काम करना है तो बक्कल कैविटी के अंदर आना पड़ेगा। दे सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ गए। अब सलाइवरी जूस के अंदर होता क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती है, मेनली तो 90% से ज़्यादा इसमें वाटर होता है। देन कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती है। लाइसोजाइम एक चीज़ होती है, ये एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो जब आप खाना चबा रहे हो, कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया आएगा भी तो मुंह के अंदर ही बॉडी उसको मार देती है।
फिर भी बच गया तो पेट में तो एसिड मार ही देगा। और मेन चीज़ जो एंजाइम हमें चाहिए डाइजेशन के लिए, दैट इज़ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर ये होता है, इसको हम टायालिन भी कहते हैं। क्या है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सलाइवा के अंदर ये एंजाइम होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस हमें ग्लैंड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज किस पर एक्ट करेगा ये भी आगे बताया है, राइट। अभी बस समझो ग्लैंड्स के बारे में। देन लीवर के बारे में, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है, लगभग 1.5 kg तक ये होता है, वेइंग अबाउट 1.2 से 1.5 kg, किसमें, एडल्ट ह्यूमन में। मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिव ऑर्गन सारे एब्डोमिनल कैविटी में है, स्टोमक भी एब्डोमिनल कैविटी में था, तो लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी में होगा। हालांकि सलाइवरी ग्लैंड्स एब्डोमिनल कैविटी में नहीं थे, वो इधर थे हमारे हेड नेक में, हेड नेक फेस वाले पोर्शन में, राइट। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, डायफ्राम सेपरेट करता है, मैंने बताया लास्ट क्लास में। लीवर के बारे में क्या बताया है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे है। लीवर के 2 लोब्स है, राइट लोब है, लेफ्ट लोब है। फिर हर लोब के छोटे छोटे पार्ट्स है, हिपैटिक लोब्यूल जो कि एक फंक्शनल यूनिट है लीवर का और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। व्हाट इज़ हिपैटिक लोब्यूल, क्या ये स्ट्रक्चरल यूनिट है लीवर का? यस, लीवर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखोगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा लीवर के अंदर वो हिपैटिक लोब्यूल है उस फॉर्म में। फंक्शनल यूनिट लीवर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें हम लीवर की फंक्शनिंग को समझ सकते हैं, वो कौन है, दैट इज ऑल्सो हिपैटिक लोब्यूल। तो व्हाट इज हिपैटिक लोब्यूल, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लीवर का एंड फंक्शनल यूनिट भी है लीवर का, ठीक है। क्या है हिपैटिक लोब्यूल, इसमें हिपैटिक बोले तो रिलेटेड टू लीवर, हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटिक सेल्स होंगे, लीवर के सेल्स, विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, धागों के। देखो मैं आपको एक हिपैटिक लोब्यूल रफली इस शेप में होता है, ठीक है, बीच में छोड़ जो भी है ऐसे देखो आप, ये देखो ये जो सेल्स है ना, दीज आर लीवर सेल्स, बोले तो हिपैटिक सेल्स। ये रोज में अरेंज है, लाइंस में, फिर अगली लाइन है, फिर अगली लाइन है, राइट। ऐसे करते करते इस पूरे स्ट्रक्चर को जब आप भर दोगे ना तो उसी को कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। इस पूरे को आप ऐसे ही भर दो जैसे मैंने दिखाया है, दिस विल बी कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। ये बीच में क्या बनाया मैंने, सेंट्रल वेन, इधर क्या होगा, पोर्टल ट्रायाड होगा हर कोने में। ट्रायाड मतलब कोई 3 चीज़ें होंगी, हाँ, उसमें एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी और बाइल डक्ट होगा। खैर छोड़ो, अभी जब वो चीज़ें आएंगी तब मैं बताऊंगा। अभी कहने का मतलब ये था, हिपैटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। दिख रहा है आपको कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट सेल्स का, देखो ये कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट ही तो है, वो ये हिपैटिक सेल्स हैं, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई पतला शीथ जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है, उसको हम कहते हैं ग्लीजन्स कैप्सूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लोब्यूल के बाहर एक शीथ होगी कनेक्टिव टिश्यू की, उस शीथ को हम क्या कहते हैं, ग्लीजन्स कैप्सूल, राइट। द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स। अब देखो सेल्स की जो सिक्रीशन है दैट इज बाइल, ये सिक्रीट तो लीवर कर रहा है बट ये स्टोर हो जाएगी गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये जो बाइल सिक्रीट होता है इट पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, बाइल को स्टोर करना। क्या बस इतना ही काम है? नहीं, स्टोर के साथ साथ ये उसको कंसंट्रेट भी करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाइल का काम गॉल ब्लैडर का काम समझ में आ गया। व्हाट इज गॉल ब्लैडर? इट इज़ ए मस्क्यूलर सैक। टंग के बारे में मस्क्यूलर ऑर्गन, स्टोमक मस्क्यूलर, गॉल ब्लैडर मस्क्यूलर। इट इज़ थिन नॉट थिक, थिन सैक, मस्क्यूलर सैक, गॉल ब्लैडर। क्या काम है? स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। बाइल कहाँ से आया? हिपैटिक सेल्स से आया। हाँ, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ना ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है।
along with the hepatic, hepatic मतलब लीवर, hepatic डक्ट बोले तो लीवर से जो डक्ट आएगा, ये देखो ये डक्ट से आ रहे लीवर से, दो क्यों है, लीवर के दो लोब्स थे, राइट लोब लेफ्ट लोब, तो दोनों से डक्ट आएगा, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट हो गया आपका। अब देखो यहाँ से आ रहा है एक लोब से लीवर का डक्ट, यहाँ से दूसरे लोब का डक्ट आता है, तो ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहाँ तक। अब उसके आगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी एनसीईआरटी पर लिख लो। यहाँ से अब कॉमन है, वो जो राइट और लेफ्ट लोब के डक्ट थे वो जुड़ गए, अब कॉमन डक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। समझ गए? तो क्या कह रहा है ये, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट along with hepatic duct from liver, ये दो डक्ट फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किसने बनाया, गॉल ब्लैडर से डक्ट आया और लीवर से जो अल्टीमेटली डक्ट आया, दोनों मिल गए एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट आया, ये आया, यस और नो। लीवर से कॉमन कौन आया, ये वाला पोर्शन आया। तो अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही तो है जो दोनों का कॉमन है, गॉल ब्लैडर का और लीवर का। दिस इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। इतना क्लियर है कि नहीं? फिर से बताऊं, चलो फिर से बताता हूँ। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, तो इसका मतलब ये आपका सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। लीवर के दो लोब्स हैं, उनसे डक्ट निकलेंगे, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये आपके राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। आगे ये दोनों मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट डक्ट, और लीवर से एक कॉमन डक्ट फिर अल्टीमेटली बनेगा, उसे कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कहता है कॉमन बाइल डक्ट। देखो बाइल लीवर से आ रहा था, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट हो रहा था। तो कॉमन बाइल डक्ट से क्या समझ सकते हो आप, बाइल के लिए जो चीज़ कॉमन है, बाइल के लिए कौन कॉमन है, बाइल के लिए लीवर भी कॉमन है, गॉल ब्लैडर भी कॉमन है। तो लीवर का अल्टीमेट डक्ट जोड़ दो और गॉल ब्लैडर का अल्टीमेट डक्ट जोड़ दो, दोनों को मिलके जो डक्ट बनेगा दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। लीवर का अल्टीमेट डक्ट ये है, दिस वन। बाइल का अल्टीमेट डक्ट ये है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन रहा है, दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट, जो कि मैं लिख रहा हूँ क्या है कॉमन बाइल डक्ट। इट इज़ द एडिशन ऑफ डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर प्लस फाइनल डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है। ऐसे याद करोगे, डायग्राम में लेबलिंग करने में आसानी हो जाएगी और आप स्टार्ट से एंड तक सब चीज़ें ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट है। नाउ द बाइल डक्ट, कौन सा बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम। अगेन ये सारे डक्ट एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, लेकिन इनको अगर काम करना है, इनकी सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल में आना पड़ेगा। इनकी सिक्रीशन कैसे आएगी, डक्ट के थ्रू, वही तो डक्ट की कहानी हम पढ़ रहे हैं। अब कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ेगा, दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होगी और वो डियोडेनम में ओपन होगी। कैसे ओपन होगी, क्या नाम होगा, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। वाई कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन डक्ट बिटवीन हिपैटो, लीवर वाली कहानी जो भी है, लीवर से सारे डक्ट जो भी मिल गए उसके बीच, और पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, राइट, पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ तक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट। तो एक सेकंड इसको अलग कलर करते हैं, दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट। अरे नहीं यार, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये ब्लू कलर वाला पैनक्रियाटिक डक्ट है। तो वही ये बोल रहा है कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर। वेयर डू दे ओपन टुगेदर, हियर। दिस इज नोन एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये लिखा है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज इक्वल टू कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ खुल रहा है ये, डियोडेनम में। ये सारा आपका सी शेप का डियोडेनम है। एक सेकेंड, दिस इज योर डियोडेनम, डियोडेनम में खुल रहा है ये। और इस कॉमन बाइल डक्ट
को गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। बाकी भी स्फिंक्टर्स आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, डक्टस, कोलिडक्टस, ब्ला ब्ला ब्ला। फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी किधर होगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडी इधर होगा कहीं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इतना क्लियर आ गया? इसी पैराग्राफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइन बाय लाइन इसको समझो, डायग्राम में एक एक पोर्शन समझो, टेक्स्ट से कोरिलेट करो। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, समझ आए तो ठीक, वरना एक और बार पॉज करके रिवाइंड कर लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या हमने पढ़ा? सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, लीवर के बारे में पढ़ा, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा। अभी क्या रहता है? जो डिओडिनम की सी शेप कंटिन्यूटी में बचा है, पैनक्रियास, इसके बारे में पढ़ना। पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड ऑर्गन। कंपाउंड मतलब ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ये है तो ये एक्सोक्राइन काम करेगा। जो भी इससे निकलेंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेस, लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये चीज़ें पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन में जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, जो कि मैंने बताया, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड आगे कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। बाकी इसका एंडोक्राइन काम भी है। इंसुलिन का नाम सुने हो? इंसुलिन ग्लूकागोन 10th में तो पढ़ा होगा। तो इंसुलिन ग्लूकागोन ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करता है, तो वहाँ पे जो इसका एक्शन है, ये हार्मोन ब्लड में डाल रहा है, तो इसका एंडोक्राइन एक्शन हो गया। और इधर हमने इसका एक्सोक्राइन एक्शन पढ़ना है, तो ये दोनों काम कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कंपाउंड ऑर्गन कहा, ठीक है। इलोंगेटेड ऑर्गन है, देखो ऐसे लंबा सा ऑर्गन है, इलोंगेटेड, विच इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप डिओडेनम, ठीक है। सी शेप डिओडेनम कह लो, यू शेप कह लो, एक ही बात है, नो इश्यूज। डिओडेनम की जो सी शेप है या यू शेप है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अल्कलाइन है। एसिडिक चीज़ें पेट में होती है, स्टमक के बाद आगे चलोगे इंटेस्टाइन में, एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी अल्कलाइन, आगे हम पढ़ेंगे उनका पीएच। तो ये जो जूस होगा इसका पैनक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रीट करेगा। एंडोक्राइन की सिक्रीशन को हम जनरली हार्मोन कहते हैं, एक्सोक्राइन की सिक्रीशन को एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन में कौन से दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन, और भी होते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, फॉलिकुलर सेल से निकलता है, और भी कुछ निकलता है, ठीक है। बट तुम्हें उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इतना समझ आ गया, डक्ट सिस्टम समझ आ गया, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।